दोस्तों, अमेरिका के युद्ध विराम की समय सीमा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ट्रंप की घबराहट बढ़ती चली जा रही है। ट्रंप चाह रहे हैं अब कि किसी भी सूरत से, किसी भी तरह ईरान के साथ कोई डील हो जाए। अब अल जजीरा न्यूज़ चैनल ने ये जो खबर ब्रेक की है, ये अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट एक्सियोस के हवाले से ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से उसके 3 मित्र देश पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट, ये तीनों देश ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के टच में हैं। इन्होंने ऑफर दिया है ईरान को कि ट्रंप 45 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और इस 45 दिन के युद्ध विराम का मतलब दोस्तों ये है कि 45 दिन के लिए युद्ध रोक दीजिए। ट्रंप चाहते हैं कि इन 45 दिनों में टेबल पर बैठकर ईरान और अमेरिका बात कर लेंगे, शर्तों पर बात होगी और जो शर्तें मंजूर होगी उस पर ट्रंप रेडी हैं परमानेंट सीज फायर के लिए। ये एक तरह का ऑफर कम्युनिकेट हो रहा है ईरान को। अब ट्रंप की जो डेडलाइन है वो मंगलवार रात में ख़त्म हो रही है, ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से डिप्लोमेसी, कूटनीति बड़ी तेज़ हो रही है। इस बीच ईरान का कहना है कि जब तक उसकी शर्तें मंजूर नहीं होती, जब तक जो कंडीशंस ईरान ने रखी हैं उसको अमेरिका नहीं मानता है, तब तक हॉर्मुज़ की खाड़ी का रास्ता नहीं खुलेगा। और कुछ ही देर पहले अल जजीरा ने एक और खबर ब्रेक की जिसमें कहा है कि ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन डील को रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, ये बात भी सच है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, लंबी चलती है, तो दुनिया में त्राही त्राही मचेगी। तेल को लेकर, गैस को लेकर, पेट्रोकेमिकल्स को लेकर, प्लास्टिक को लेकर, यूरिया को लेकर, अल्मोनियम को लेकर त्राही त्राही मचेगी। ये बात सब जानते हैं और इसीलिए ईरान के 2 पक्के दोस्त, गहरे दोस्त रूस और चीन पहली बार वो भी बातचीत कर रहे हैं। और ये भी खबर ब्रेक हो रही है, चाइना एंड रशिया स्टॉप डिप्लोमेट्स डिस्कस वॉर ऑन ईरान। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव have spoken by phone to discuss the current situation in the Middle East। अब ये इन दोनों की जो बातचीत है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जाहिर तौर पर ये बातचीत पुतिन और शी जिनपिंग, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के कहने पर ये बातचीत हो रही है। दोनों ही देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान को यही 2 देश कहीं ना कहीं समझा सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि चाइना और रशिया जो भी बात करेंगे वो अमेरिका के फेवर में नहीं होगी, इजराइल के फेवर में नहीं होगी। चाइना और रशिया ईरान के ही फेवर में बात करेंगे। तो देखना ये है कि क्या चाइना और रशिया से जो ऑफर आता है उसको ट्रंप मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ा पेच है इस पूरे मसले में। अब एक तरफ डेडलाइन जो है सीज़ फायर की, जो समय सीमा है, नज़दीक आ रही है, दूसरी तरफ जंग तेज़ हो रही है, अभी से तेज़ हो रही है। जिस तरह से ईरान ने पिछले 12 घंटों में रात से लेकर दोपहर तक जिस तरह से बमबारी की है इजराइल में, खासकर हाइफा शहर में, वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। तेल अवीव में कोहराम मचा है, हाइफा जो पोर्ट सिटी इजराइल की, वहाँ पर कोहराम मचा है। ईरान ने यह भी कहा है कि हम जो गैस और ऑयल के जो कारखाने हैं, तेल के कारखाने हैं, यहाँ पर भी हम हमले करेंगे इजराइल को लेकर। और अमेरिका के जो कुछ साथी हैं उनकी तरफ भी इशारा किया। तो एक तरफ जंग और तेज़ हो रही है जैसे जैसे डेडलाइन पास आ रही है। घबराहट इसलिए ट्रंप साहब को ज़्यादा है क्योंकि अगर ये जंग लंबी खिंची और दोनों रूट बंद हो गई, जैसा कि कल अली अकबर विलायती जो मुस्तबा खामनाई के सीनियर एडवाइज़र, उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप ने कोई बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, कुछ बड़ा किया, तो हम ऑयल की दूसरी रूट भी यमन के पास बंद कर देंगे, तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्रंप को होंगी। तो ट्रंप दरअसल इस युद्ध को रोकना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि इज्जत के साथ एग्जिट करें। अब क्या ये मुमकिन है? अब ये तो मुस्तबा खामनाई के ऊपर ही निर्भर करेगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये जंग रुकी नहीं तो फिर बहुत भयानक जंग होने वाली है, वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। और इसीलिए आज मैंने बॉबी नकवी साहब को फिर से दावत दी इस प्रोग्राम में आने की, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो आए इस प्रोग्राम में। बहुत से अंदर की बातें, क्योंकि बॉबी नकवी 24-25 बरस से जो गल्फ़ का सबसे बड़ा अखबार है गल्फ़ न्यूज़, उसके एडिटर रहे।
आज भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कम से कम जहां तक बातचीत हो रही है पर्दे के पीछे, उस पर उनका जो विश्लेषण है, उस पर उनका जो न्यूज़ नेटवर्क है, उसका कोई तोड़ नहीं। बॉबी भाई, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने मिस्टर ट्रम्प की जो डेडलाइन है युद्ध विराम की, उसको ठुकरा दिया है, सारी शर्तों को ठुकरा दिया है। ट्रम्प बहुत घबराए हुए, बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर है, इकोनॉमिक प्रेशर भी है, अपोजिशन का प्रेशर भी है। वो चाहते हैं कि किसी सूरत से कोई बातचीत हो जाए, 40-45 दिन के लिए फिर से सीज फायर हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि घबराए हुए ट्रम्प क्या झुक सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? देखिए दीपक जी, मुझे इस बात की हैरत नहीं है कि ईरान ने ये कोई बातचीत करने से या सीज फायर करने से मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर कोई प्रपोजल है तो उसको ठुकरा दिया है। उससे पहले जो उनके जो 15 पॉइंट का जो एजेंडा उन्होंने दिया था उसको तो सिरे से ही खारिज कर दिया था। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर कोई नई चीज़, नया प्रपोजल लेके आते हैं जो ईरान के फेवर में तो हो सकता है कि कोई बातचीत इसमें जो है बात बन जाए और इसमें बातचीत का रास्ता निकल आए। लेकिन देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो कंडीशन ईरान ने रखी है कि जब तक ये जंग हर फ्रंट पे, यानी जहां जहां ये जंग हो रही है, यानी इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और लेबनान फ्रंट पे, जब तक ये तीनों फ्रंट पे ये जंग रुकेगी नहीं, जब तक ईरान कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि कुछ कुछ कोशिशें, जैसा आपने अभी बताया भी, कुछ कोशिशें हो रही हैं डिप्लोमेसी। जाहिर बात है कि जंग के दौरान डिप्लोमेसी चलती रहती है, अपने लेवल पे चलती रहती है, कोशिशें होती रहती हैं। चाइना और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी भी बातचीत हुई है, और जो हमने देखा कि ये एक्सियोस प्लेटफॉर्म है उसमें भी खबर आई है कि 45 दिन के कोई सीज फायर की बातचीत ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे। लेकिन कोई नई चीज़ देखिए दीपक जी, कोई सामने नहीं आई है। जब से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो गाली बक के जो जी। बदतमीजी से ट्वीट किया था, अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया था, उसके बाद से कोई नई चीज सामने नहीं आई है, कोई नया प्रपोजल सामने नहीं आया है। तो ईरान का ये कोशिश जो है इसको खारिज करना बातचीत की, उसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि कोई नया प्रपोजल है नहीं। जी नहीं, लेकिन ट्रम्प ने लास्ट में जो उनका सबसे लेटेस्ट बयान है वो ये है कि हमें उम्मीद है कि सोमवार शाम तक कोई ना कोई हल निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ये उन्होंने, ट्रम्प ने कहा है, मतलब गाली गलौज करने के बाद जो उनका ताज़ा बयान है वो ये है कि उन्हें उम्मीद है इस गाली गलौज के बावजूद कि कोई ना कोई हल निकलेगा, और वो कोशिशें हो रही हैं। अब ये जो इशारा उन्होंने किया है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट की तरफ किया है। इन्होंने प्रपोजल दिया है पाकिस्तान की तरफ से और टर्की की तरफ से कि भाई किसी तरह से ईरान को मनाया जाए और 45 दिन के लिए एक युद्ध विराम कर लिया जाए। तो ये जो 45 दिन है, फिर इसमें अगले दौर की बातचीत हो। ये फिलहाल एक फार्मूला सामने आ रहा है। देखिए दीपक जी, असल में दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, यानी ओके। उनके कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो एक ही सेंटेंस में, यानी एक ही अपने स्टेटमेंट में वो उम्मीद भी जताते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी दिखाते हैं। यानी आपको बहुत मुश्किल होता है कि उनका जो कोई वो जो स्टेटमेंट देते हैं उसको कैसे लिया जाए। अब देखिए, इस जंग को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो चीज़ों की ज़रूरत है। जो पहली कंडीशन जो ईरान ने लगाई है कि आपको पहले सारे फ्रंट्स पे जंग रोकनी पड़ेगी, तभी हम कोई सीज फायर करेंगे। दूसरी चीज़, सीज फायर जितने दिन के लिए भी अनाउंस होगा, टेम्पररी सीज फायर जिसे कहते जी। हैं सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी एक टेम्पररी सीज फायर जिसके दौरान, जब वो टेम्पररी सीज फायर होता कोई है तो गोलीबारी नहीं होगी। उस दौरान गोलीबारी नहीं होगी, और उस दौरान फिर दोनों पार्टी बैठ के बातचीत करेंगी। ठीक है जी। जी। तो उस दौरान सवाल ये उठता है सबसे बड़ा दीपक जी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज का क्या होगा। ओके। अगर ईरान कहता है कि कब्जा तो बरकरार रहेगा, इसकी चाबी तो हमारे पास ही रहेगी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का मकसद पूरा कैसे होगा। आप वो कैसे जो है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को और अपनी जो उनके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को
में जो एलाइज हैं कैसे उनको समझा पाएंगे कि साहब ये ईरान के पास कब्जा है, जब तक हम बात कर रहे हैं उसके बाद आगे देखेंगे। तो ये तो बहुत बुरी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी अमेरिका की। जी। कि नहीं तो नहीं नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि 45 दिन अगर बातचीत होगी तो हॉर्मोज का क्या होगा, वो तेल की रूट का क्या होगा। मान लीजिए कि अगर ईरान कहता है कि नहीं साहब हमको तो ये हॉर्मोज चाहिए, चाबी तो मेरे पास रहेगी, क्या आपको लग रहा है कि ट्रम्प झुक सकते हैं? 45 दिन के लिए कह सकते हैं चलो भाई जब तक कोई हल नहीं निकलता है आप ये हॉर्मोज की खाड़ी ले लीजिए। ऐसा हो सकता है? आपको संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, वही मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पास देखिए चॉइसेस जो है वो इतनी लिमिटेड है, और दोनों चॉइसेस जो है वो अनअट्रैक्टिव हैं। पहली क्या है कि वो एक सीज फायर डिक्लेयर कर दें यूनिलैटरली सही, और पीछे हट जाएं, उसमें उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी ये है कि ईरान की बात मान लें कि जब तक सीज फायर रहेगा, आगे की जब तक बातचीत होगी, जब तक जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे कब्जे में होगा, वो भी उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है और एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिफीट है। तो उनके आगे अब उनको देखना यह है कि कम नुकसान, कम बेइज्जती वाला मामला कौन सा है, जी। कम बेइज्जती किससे होगी, ये उनको देखना है, ये अमेरिका को डिसाइड करना है। अमेरिका जो इस जंग में कूदा है, अब उसको देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ओके। उसका खामियाजा जो होगा वो एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जिसे कहते हैं, यानी पीछे हटना। 2 कदम जी। नहीं, उनको 4 कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी ये जंग रुक सकती है, तभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से कोई ट्रैफिक थोड़ा बहुत तेल का शुरू हो सकता है। जी। जी। एक और सवाल, क्योंकि ये जो चाइना के और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यांग और लेवरोव रशिया की तरफ से हैं, अ, अब दोनों विदेश मंत्री चाइना और रूस की अगर बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे शी जिनपिंग और पुतिन की इजाज़त के बिना तो बातचीत नहीं हो रही है। क्या रशिया और चाइना भी चाह रहे हैं कि भाई अब किसी तरह से युद्ध रोका जाए और इसमें सुलह हो जाए? क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ना सिर्फ एक सुपर पावर हैं बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं दोनों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये जो बातचीत रूस और चीन में हो रही है, क्या आपको लगता है कि रूस चीन की बात ईरान मानेगा? और वो अगर फैसला होता है तो कैसा होगा? देखिए, रशिया और चीन न सिर्फ इस वक्त पे, इस मोमेंट पे ईरान के बहुत करीब हैं, बल्कि उनसे उनके रिश्ते इन दोनों कंट्रीज के, गल्फ कंट्रीज से भी, गल्फ की जो 6 कंट्रीज हैं उनसे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, अभी भी अच्छे हैं। तो जाहिर बात है कि इन दोनों कंट्रीज का एक मेजर रोल हो सकता है किसी तरह का कोई पोटेंशियल सीज फायर के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें देखिए रशिया और चाइना के दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो थोड़ा सा अलग अलग है। रशिया ये चाहता है कि जितने दिन ये जंग चलेगी उतना मुनाफा वो कमाएगा तेल बेच बेच के। चूंकि रशियन जी। तेल के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, वो हटाई है। दूसरी वहीं अगर चाइना का माने तो चाइना ये तो चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक खुल जाए और तेल आने लगे, क्योंकि उनको देखिए किसी तरह का इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस जो है चाइना को ये कबूल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी नहीं चाहता कि इसमें ईरान की कोई हार हो जाए, या ओके। ईरान के हाथ से जो लेवरेज है हाथ में वो निकल जाए। देखिए, चाइना को मतलब अभी आप कह रहे फिलहाल, हैं कि चाइना जो भी फैसला लेगा ईरान के पक्ष में लेगा, फेवर में लेगा? बिल्कुल, देखिए चाइना के पास अब चाइना के पास ईरान का तेल पहुंच रहा है। ईरान इज द ओनली कंट्री अपार्ट फ्रॉम रशिया जो कि इस रीजन से तेल एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो पूरा अगर देखें तो इस पूरे रीजन में से सिर्फ और सिर्फ ईरान है जो अपना तेल बेच पा रहा है, और जितने पैसे वो 28 फरवरी के पहले कमा रहा था डिस्काउंटेड रेट पे तेल बेच के और चोरी छुपे बेच के, अब वो खुलेआम बेच रहा है और ज्यादा पैसे पे बेच रहा है। समझे आप? यानी मुनाफा ईरान को भी हो रहा है। तो मुनाफा ईरान को हो रहा है। तो चाइना को दिक्कत तो है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि वो मजबूर कर दे ईरान को कि साहब आप खोल दीजिए, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब सीज फायर डिक्लेयर कर दें और वो विक्ट्री डिक्लेयर कर दें और वहां से निकल जाए और आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए और 28 फरवरी के पहले का स्टेटस आ जाए। वो नहीं होगा।
वो ओके। चाइना और रशिया नहीं होंगे। इसमें फिर मैं कहूंगा झुकना आखिरकार ट्रम्प को ही पड़ेगा। शाम को पड़े। मान लीजिए ठीक है, आखिरी सवाल, वो भी बहुत मतलब ऑब्वियस सा है। मान लीजिए कि भाई बातचीत नहीं बनती, आप बार बार यही कह रहे हैं कि चाइना रशिया भी वही बात करेंगे जो ईरान की बात है। ईरान जो है वो अपनी शर्तें चाहता है, ट्रम्प साहब जो है ईरान की सारी शर्तें मानना नहीं चाहते वरना बेइज्जती हो जाएगी उनकी, और वहाँ चुनाव भी है। मान लीजिए बातचीत नहीं होती है, बातचीत टूट जाती है, ये डेडलाइन का कोई मतलब नहीं रहता, तो क्या जंग फिर बहुत ज्यादा भयानक होने जा रही है? अगर देखिए ये बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है, अगर रशिया और चाइना कोई ऐसा के सामने कोई ऐसा एक्सेप्टेबल फॉर्मूला नहीं आता है कि जो ईरान को मंजूर हो, तो फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रम्प साहब टैको कर जाएं, यानी जो उनके बारे में कहा जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी दुम मतलब दबा के भाग लें मैदान से। और दूसरा, फिर वो अपनी धमकी जो उन्होंने दी है कि पावर प्लांट उड़ा देंगे, वो करने लग जाए रात के 8:30 बजे मंगलवार को, अमेरिका टाइम, यूएस टाइम के जी डेडलाइन पूरी होने के बाद। तो उसके बाद फिर देखिए, फिर ये जंग जो है फिर वो वर्ल्ड वार हो रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल। ये तो अभी तो रीजनल वॉर हो रही थी, एक तरह से मिनी वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उसके बाद तो फिर खुल के ये समझ जी लीजिए कि वर्ल्ड वॉर की तरफ फिर हमें ऐसा बढ़ना लगता ही है है। कि बढ़ जाएगा फिर मामला। क्योंकि जी ये फिर ये रोक नहीं पाएंगे। जी फिर जी ये जी। ताकतें जो है, बड़ी बड़ी मल्टीलैटरल एजेंसीज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, फिर इस जंग को रोक नहीं पाएंगे। एक विकराल रूप ये जंग ले लेने से लेगी। बच नहीं पाएंगे फिर। जी। बॉबी नकवी, गल्फ न्यूज़ दुबई का बड़ा अखबार, उसके एडिटर, और 24 साल इस अखबार के लिए रिपोर्टिंग उन्होंने की है मिडिल ईस्ट की। वो कह रहे हैं कि भाई दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ट्रम्प घर घबरा के दुम दबा के भाग लें, सरेंडर कर लें, इसके चांसेस भी कम हैं, और या फिर वो जो उन्होंने कहा है, धमकी दी है कि मैं सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, या तो फिर वो करें। दो ही ऑप्शन उनके पास हैं, झुकना ट्रम्प को ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान का बहुत ज़्यादा क्लियर एक विजन है इस मामले में कि हम हॉर्मुज़ की खाड़ी पर कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे, और इस वक्त कंट्रोल में जंग जो है वो मुस्तबा खामनाई के हाथ में है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि भाई रशिया और चाइना भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकले, लेकिन जो भी फॉर्मूला रशिया चाइना का होगा वो ईरान के फेवर में होगा, ईरान के पक्ष में होगा। उसको क्या ट्रम्प कबूल करते हैं नहीं करते हैं। और एक और आखिरी में बात कह रहे हैं बॉबी नकवी की, अगर जंग दोबारा शुरू होती, डेडलाइन टूट जाती, बातचीत टूट जाती है, तो फिर बहुत भयानक जंग होने वाली है, और ये वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ सकती है। बॉबी साहब, आप आए, आपने समय निकाला इतने बिजी शेड्यूल के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।